हेलो स्टूडेंट, मैं राहुल शर्मा राहुल स्टडी सेंटर में आपका स्वागत करता हूं। आज आपकी दोबारा से ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं। तो आज आपका टॉपिक है पैसे, यानी मैंने आपको मैनेजमेंट करा दिया है, बिजनेस के बारे में आपको बता दिया है। आज बात करेंगे मीनिंग ऑफ प्रोफेशन, यानी प्रोफेशन कहते किसे हैं, आज उसके बारे में बात करेंगे। तो जैसा लिखा हुआ है, पैसा आजीविका का वह साधन है जिसमें विशिष्ट ज्ञान की आवश्यकता होती है तथा जो लाभ की अपेक्षा सेवा भावना से अधिक प्रभावित होता है उसे हम पैसा कहते हैं, यानी प्रोफेशन कहते हैं। अब हम समझते हैं बिजनेस और प्रोफेशन को। पहले बिजनेस के बारे में समझते हैं। तो मैंने बिजनेस के बारे में आपको बताया था, बिजनेस वह आर्थिक स्थिति होती है, यानी जो व्यवसाय है वह आर्थिक स्थिति होती है जिसमें किसी भी वस्तु का क्रय विक्रय किया जाता है जो धन कमाने के उद्देश्य से की जाती है, उसे हम बिजनेस बोलते हैं। तो उसी प्रकार प्रोफेशन है, प्रोफेशन में कैपिटल की आवश्यकता नहीं होती है और यह धन कमाने यानी प्रॉफिट के उद्देश्य से नहीं किया जाता है। और जो बिजनेस है प्रॉफिट के उद्देश्य से किया जाता है और धन लगाने की उसमें ज़रूरत पड़ती है, यानी कैपिटल की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन प्रोफेशन में ऐसी ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो जैसे लिखा हुआ है, पैसा आजीविका का वह साधन है जिसमें विशिष्ट ज्ञान की आवश्यकता होती है। जो प्रोफेशन है उसमें एक ज्ञान की, अच्छे ज्ञान की आवश्यकता होती है, आपको नॉलेज होनी चाहिए उस बारे में, उसे ही हम प्रोफेशन बोलते हैं। यानी किसी भी बारे में अच्छी पीएचडी यानी अच्छी तरीक़ा से नॉलेज लेना, किसी भी डिग्री लेना, जैसे चार्टर्ड अकाउंटेंट होता है, सीए को क्या होता है, एक डिग्री लेनी होती है, एक विशिष्ट ज्ञान होता है। वो अपने जो क्लाइंट हैं उनकी जो प्रॉब्लम है उनको सॉल्व करता है, यानी एक सेवा का उद्देश्य होता है, लेकिन धन कमाने का उद्देश्य नहीं होता है। उसी प्रकार एक डॉक्टर है, डॉक्टर को मरीज को ठीक करना होता है, ना कि उससे धन कमाना होता है। मरीज की प्रॉब्लम को दूर करता है, यानी उसका सेवा उद्देश्य होता है, लेकिन उससे प्रॉफिट अर्न नहीं करना होता। लेकिन बिजनेस में क्या होता है, वहाँ पे अगर हम कोई बिजनेस या व्यवसाय कर रहे हैं तो उसमें हम उससे प्रॉफिट कमाना चाहते हैं और उसमें जो हमने कैपिटल लगाई है उसकी पूर्ति यानी भरपाई करना चाहते हैं। आपको अंतर पता पड़ा प्रोफेशन और बिजनेस में। बिजनेस मैंने आपको बता दिया, बिजनेस वह आर्थिक स्थिति होती है जिसमें किसी भी वस्तु का क्रय विक्रय किया जाता है और वह उसमें कैपिटल की आवश्यकता होती है और वो धन कमाने के उद्देश्य से यानी प्रॉफिट कमाने के उद्देश्य से किया जाता है। लेकिन प्रोफेशन में प्रॉफिट कमाने के उद्देश्य से कोई कार्य नहीं किया जाता है, केवल एक अपना ज्ञान होता है, एक विशिष्ट ज्ञान होता है। जैसे एक वकील को अपना ज्ञान होता है, उसी प्रकार एक सीए को अपनी नॉलेज होती है, उसी प्रकार एक डॉक्टर को होती है। डॉक्टर क्या करता है, अपने मरीज का जो ठीक करता है, यानी उसकी जो प्रॉब्लम को दूर करता है, उसका एक सेवा उद्देश्य होता है, ना कि धन कमाना होता है। किसी भी डॉक्टर का एम ये नहीं होता है कि उसको मुझे इस अपने मरीज से धन कमाना है, ठीक हो या ना हो ये हमारी प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन प्रोफेशन में ऐसा, यानी जो डॉक्टर है वो ये नहीं चाहता कि मेरा मरीज ठीक ना हो और ना ही उसका उद्देश्य धन कमाना होता है। तो आपको पता चल गया होगा प्रोफेशन किसे कहते हैं और बिजनेस किसे कहते हैं। अब आगे हम बात करेंगे पैसे की विशेषताएं, यानी जो पैसा है यानी जो प्रोफेशन है उसकी विशेषताएं क्या क्या होती हैं उसके बारे में आज हम बात करेंगे। तो मैंने आपको प्रबंध की जो विशेषताएं और महत्व तो करा दिए हैं, आज हम पैसे की विशेषताओं को पढ़ेंगे। तो पैसे की निम्न विशेषता हैं, उसमें सबसे पहली है महत्वपूर्ण विशेषता है भली भांति परिभाषित ज्ञान का समूह। यानी जो प्रोफेशन है उसमें भली भांति परिभाषित ज्ञान होना, यानी उसका समूह। यानी एक बात देखो, भली भांति परिभाषित ज्ञान का मतलब है जो पैसा है उसमें एक किसी भी व्यक्ति को अच्छी नॉलेज होना ही प्रोफेशन कहलाता है। उसी प्रकार सभी पैसे पूर्ण रूप से परिभाषित एवं व्यवस्थित ज्ञान के समूह के रूप में होते हैं जिसके शिक्षण एवं प्रशिक्षण की व्यवस्था होती है। यानी जैसे सीए है, सीए को एक आईसीआई द्वारा सीए कराई जाती है, उनको डिग्री दी जाती है, उसको एक ज्ञान दिया जाता है, उसी को हम बोलते हैं। यानी जो पैसा है उसमें एक अच्छी नॉलेज होनी चाहिए, नॉलेज का ज्ञान होना चाहिए, उसे हम पैसा बोलते हैं। तो पहली जो इसकी विशेषता है भली भांति परिभाषित ज्ञान का समूह। पैसे की दूसरी व्यवस्था है अवरोधित प्रवेश, यानी किसी पैसे की योग्यता को प्राप्त करने हेतु निश्चित शैक्षणिक योग्यता का होना आवश्यक है। जैसे एक जो सीए हैं
उसको सीए जो चार्टेड अकाउंटेंट है, भारतीय चार्टेड अकाउंटेंट संस्थान द्वारा एक विशेष परीक्षा कराई जाती है और जो चार्टेड अकाउंटेंट है उसको एक डिग्री यानी एक सर्टिफिकेट दिया जाता है। यानी ये नहीं है कि कोई भी नॉर्मल आदमी एम.कॉम बी.कॉम करने के बाद एक प्रोफेशन में चला जाएगा, उसको एक जैसे ICI है उससे एक डिग्री लेनी पड़ेगी, या जैसे वकील है वकील को अपने एक बार काउंसिल द्वारा डिग्री प्राप्त करनी होती है। यानी जो और एंट्री हैं वो इसमें अवरोधित होती हैं, कोई भी इसमें व्यक्ति ऐसा एंट्री नहीं ले सकता है। उसमें क्या है, एक पूरी तरीके से उसको पहले एग्ज़ाम देना पड़ता है, उसके बाद ही एग्ज़ाम क्लियर करने के बाद ही उसे डिग्री मिलती है। हर कोई सीए नहीं बन सकता है, लेकिन डिग्री जो प्रोफेशन में अगर जाओगे तो एक जो उसका नियम है, एक जो योजना है उसके तहत ही कार्य करके एक प्रोफेशन में बन सकते हो, यानी जो पेशा है उसको बोल सकते हैं। जैसा लिखा हुआ है, किसी पेशे की योग्यता प्राप्त करने हेतु निश्चित शैक्षणिक योग्यता का होना आवश्यक है। चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने के लिए भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट संस्थान द्वारा आयोजित विशेष परीक्षा पास करनी होगी, तभी एक उसको डिग्री मिलेगी, तभी उसको हम प्रोफेशन बोल सकते हैं। अगर उसके पास डिग्री नहीं है तो हम उसको प्रोफेशन नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि अगर बिना डिग्री के कोई भी प्रोफेशन में जाने लगा तो हर कोई अपने आप में प्रोफेशन बन जाएगा। तो इसी प्रकार उसके लिए एक परीक्षा पास करनी होती है, तभी एक सीए की डिग्री आप ले सकते हो। तीसरी पेशे की विशेषता है पेशागत परिषद यानी प्रोफेशनल एसोसिएशन। यानी जैसे भारत में वकीलों को जो कार्य करते हैं उसके लिए काउंसिल की सदस्य यानी मेंबरशिप ऑफ इन बार काउंसिल लेनी आवश्यक होती है, तभी आप एक प्रोफेशन बोले जाओगे, आप एक पेशेगत बोले जाओगे। तो पेशागत परिषद मतलब प्रोफेशनल एसोसिएशन, यानी जैसे कोई भी कार्य कर रहे हैं तो उसके लिए कोई ना कोई काउंसिल यानी परिषद जरूर होती है। जैसे भारत में वकीलों को कार्य करने हेतु एक बार काउंसिल होती है यानी मेंबरशिप ऑफ इन बार काउंसिल होती है, उसको लेना आवश्यक होता है, नहीं तो आप वकील का कार्य नहीं कर सकते। उसी प्रकार डॉक्टर को मेडिकल प्रैक्टिस करने के लिए मेडिकल काउंसिल से एक सदस्यता लेनी होती है। तो यानी एक एसोसिएशन होता है, उससे अगर आपको उसके बारे में कोई कार्य करना है, कार्य करने जा रहे हो, तो उसके लिए आपको एक यानी जो काउंसिल की जो सदस्यता है उसको लेना अनिवार्य होता है, चाहे किसी भी लाइन में हो। जैसे वकील है, चार्टर्ड अकाउंटेंट है, डॉक्टर है, तो उनको अपनी अपनी सदस्यता, अपनी अपनी काउंसिल की सदस्यता लेनी होती है। एग्जाम्पल दे रखा है, बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। भारत में वकीलों को कार्य हेतु बार बार काउंसिल की सदस्यता लेनी आवश्यक है। डॉक्टर को मेडिकल प्रैक्टिस करने के लिए मेडिकल काउंसिल की सदस्यता लेनी आवश्यक है। तो आप समझ गए होंगे पेशागत परिषद किसे कहते हैं और इसकी आवश्यकता क्यों पड़ती है। जैसा लिखा हुआ है, सभी पेशे किसी न किसी पेशागत परिषद संगठन से जुड़े होते हैं। ये पेशागत परिषद संबंधित पेशे का नियम यानी रेगुलेशन करते हैं, उसे पेशे का कार्य करने हेतु सदस्यता देते हैं और कार्य करने की अनुमति प्रदान करते हैं। तो जैसा आपको मैंने बता दिया है उसी प्रकार ऐसा इसमें लिखा हुआ है, तो आप इसको कॉपी में नोट डाउन कर लेंगे। चौथी विशेषता है नैतिक आचार संहिता, यानी सभी पेशों की कुछ आचार संहिता होती हैं जो उन्हें कार्य करने को दिशा निर्देश प्रदान करती हैं। यह आचार संहिताएं उनकी संस्थानों द्वारा तैयार की जाती हैं, यानी कुछ जो नियम हैं, कुछ रूल हैं, कुछ एथिक्स हैं, वो बना दिए गए हैं और जो सभी जो पेशेगत व्यक्ति हैं उनको वो कार्य करने के दिशा निर्देश प्रदान करती हैं और उसी जो दिशा निर्देश दिया जाता है उसके तहत ही वो कार्य किया जाता है, यानी उन्हें बोलते हैं हम नैतिक आचार संहिताएँ। जैसे इसको हम नैतिक आचार संहिता को एक चीज़ से समझ सकते हैं, जैसे आपके घर कोई गेस्ट आया तो वो क्या बोलता है, उसकी कुछ नैतिक संहिताएँ होंगी, आचार संहिता होंगी। वो आपसे क्या बोलता है, गुड मॉर्निंग, जाएगा तो बाय, तो उसकी कुछ क्या है। उसी प्रकार एक पेशे में यानी प्रोफेशन में भी यही चीज़ होती है। पेशे की अंतिम विशेषता है पेशे का मूल उद्देश्य सेवा भावना से कार्य करते हुए आजीविका कमाना होता है। जो पेशे का मूल उद्देश्य होता है सेवा भावना होता है, उसका उद्देश्य लाभ कमाना नहीं होता है। मैंने आपको यह पहले ही बता दिया है, यानी एक सेवा उद्देश्य होता है। ये इसकी पेशे की सबसे बड़ी विशेषता है कि अपना जो क्लाइंट है, अपना जो व्यक्ति है, अपना जो मरीज़ है, उसकी प्रॉब्लम दूर करना होता है, ना कि उससे प्रॉफिट कमाना होता है।
तो जैसा लिखा हुआ है इसको एक बार आप पढ़ भी सकते हो। पैसे का मूल उद्देश्य सेवा भावना से कार्य करते हुए आजीविका कमाना होता है। जैसे एक डॉक्टर मरीज का इलाज करता है तथा उसे स्वस्थ करने की कामना करता है, उसी प्रकार वकील अपने क्लाइंट को न्याय मिले ऐसा प्रयास करता है। तो आप एग्जाम्पल भी ले सकते हो, जैसे एक डॉक्टर है वो अपने मरीज का इलाज करता है और स्वस्थ करने की कामना करता है, या ऐसा सोचता है कि वो मर जाए, ऐसा तो नहीं सोचता हो कि वो सोचता है जो जिसका मैं इलाज कर रहा हूँ वो ठीक हो जाए, और उससे ये नहीं चाहेगा कि मैं प्रॉफिट मतलब कि आदमी मरा पड़ा रहे और उससे मैं धन कमाता रहूँ। बस उसका एक सेवा उद्देश्य होता है कि मरीज हमारा ठीक हो जाए। उसी प्रकार एक वकील है अपने जो क्लाइंट है उसको न्याय मिले ऐसा प्रयास करता है।